एक बार टीसीएस से जो चला गया उसको हम वापस नहीं। मैं ये आपको इंटरनल चीजें बता रहा हूँ और इंट्रोडक्शन शुड बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अगर 1% आपके पास ओरिजिनल नहीं है, हो सकता है निंजा वाले से भी टेक्निकली अच्छे क्वेश्चंस पूछे। जैसे कोई स्टूडेंट हमारा निंजा में सेलेक्ट होता है तो कितने टाइम के बाद वो इस रोल तक आ सकता है? Okay, so hi everyone, my name is Rachit, founder of Campus Monk. I am alumni. So आज हमारे साथ जो सर है, आप जानते हो दिस वुड बी द वन ऑफ द बेस्ट सेशन, क्योंकि हमारे पास इतने सारे स्टूडेंट हैं जो दोज आर प्रिपेयरिंग फॉर टीसीएस, और इससे बड़ा और अमेजिंग सेशन नहीं होगा बिकॉज आज हमारे साथ पवन सर हैं। और मैं आपको थोड़ा पवन सर के बारे में बता देता हूँ। सर इज वर्किंग विद टीसीएस फ्रॉम द लास्ट मोर देन 11 ईयर्स, और सर का एक्सपीरियंस जो है, सर सीनियर एचआर है अभी टीसीएस के अंदर। और मैं सर से खुद रिक्वेस्ट करूंगा कि सर अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। सर आप टीसीएस में मतलब एक बहुत लंबी जर्नी होती है सर, 11.5 ईयर्स की, और मतलब एक ह्यूज टाइम होता है सर। तो आप प्लीज़ सर, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल सर थैंक यू सो मच कि आपने हमें टाइम दिया। स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती सर, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूँ सर। थैंक यू सो मच सर। सो सर प्लीज़ अपने बारे में सर थोड़ा बताइए सर। और रजित जी, फर्स्टली इट्स माय प्लेजर कि मैं आपके जो व्यूअर्स हैं उनके काम आ सकता हूँ। जो मेरी जर्नी है, जो इंसाइट्स है अभी तक, जो भी मैंने अभी तक लर्न किया है, कि मैं उसको आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। और हो सकता है कि इस जो ये वीडियो है जो आपको बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, इस सेशन की वजह से हो सकता है बहुत सारे बच्चों का टीसीएस के अंदर या किसी भी कंपनी के अंदर सिलेक्शन हो। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा एक गर्व की बात हो। तो फर्स्टली अगर मैं अपनी जर्नी के बारे में बात करूं तो आई डिड बीटेक इन 2012 एंड गॉट सेलेक्टेड इन टीसीएस सितंबर 2012। उसके बाद मेरा सिलेक्शन हुआ आफ्टर आई जॉइन टीसीएस। जो मेरा ज्वाइनिंग लेटर था वो आया 2013 मार्च। तो आई जॉइन टीसीएस मार्च। उसके बाद माई ILP हैज बीन डन इन गांधीनगर, गुजरात। तो 3 महीने का हमारा ट्रेनिंग था। तो बहुत ही औसम, ये कह सकता हूँ बहुत औसम एक्सपीरियंस था जो टीसीएस ने अपने पैसे से कराया। तो और सैलरी भी दी ड्यूरिंग द ट्रेनिंग, ये बहुत बड़ी बात होती है जी सर। तो ट्रेनिंग रियली बहुत औसम। ट्रेनिंग मेरा जावा में हुआ। और जो मैंने जो आपका बीटेक था वो कंप्यूटर साइंस में किया था कॉलेज से। ओके सर। उसके बाद जावा में मैंने काम किया। तो फर्स्ट प्रोजेक्ट मुझे जावा का मिला। जावा में मैंने 1 ईयर काम किया। उसके बाद मूव्ड ऑन फॉर सोआ। सोआ सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर के तरफ मैं मूव किया। उसमें मैंने काम किया नियर अबाउट 1 ईयर। उसके बाद मैंने देखा कि हाँ एप्लीकेशन, उस टाइम पे एप्लीकेशंस का नया दौर स्टार्ट हुआ था। खैर पहले ही स्टार्ट हो चुका था, लेकिन एंड्रॉयड iOS की बहुत ज़्यादा डिमांड थी। सो आई हैड मूव्ड ऑन फर्स्ट एंड्रॉयड देन iOS, दोनों डेवलपमेंट मैंने काम किया। फिर उसके बाद इन 2014 की बात की बात है, मैंने फिर रिएक्ट के अंदर भी काम किया। ओके। टेक्नोलॉजीज के सारे अंदर मैंने एज ए डेवलपर वर्क किया। उसके बाद थोड़ा सा करीब 5-7 साल से कोडिंग, डे नाइट कोडिंग, रात को भी कोडिंग। मतलब जब क्लाइंट का डेडलाइन होता है तो आपको कोड करना पड़ता है। बिल्कुल सर। और वो आपके अंदर एक डेडिकेशन होना चाहिए, आपके अंदर पैशन होना चाहिए, ताकि नई टेक्नोलॉजी आप लर्न कर सकें। फिर मैं थोड़ा सा मैंने सोचा मैनेजमेंट की तरफ जाता है। ओके। तो ड्यूरिंग माई टीसीएस जर्नी मैंने MBA किया। MBA के लिए मुझे आई हैड टेकन LW, जिसको बोलते हैं TCS। तो आई डिड MBA इन HR and IT इंटरनेशनल बिजनेस। देन आई जॉइंड, बहुत सारी कंपनी से मुझे ऑफर आ रहे थे, इवन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी से भी MBA के बाद। बट मुझे सुकून था, और मैं ऐसे कह सकता हूँ TCS जॉब इज बेटर देन गवर्नमेंट जॉब। मुझे तो ऐसा फील होता है, बाकी सबके अपने अपने भी होते हैं। थैंक यू सो मच सर। मतलब आप जानते हैं कि 11.5 ईयर्स एक बहुत बड़ा टाइम होता है। और सर टीसीएस के टाइम हमने भी देखा है कि ड्यूरिंग कोविड ऑल्सो, मतलब ऑलमोस्ट हर कंपनी ने मतलब जितने भी स्टूडेंट थे या जितने भी एम्प्लॉइज थे काफ़ी ज़्यादा को निकाला था। बट हमने अभी तक सबसे अच्छी बात टीसीएस के बारे में ये है कि मतलब अपने एम्प्लॉइज के लिए काफ़ी बेनिफिट्स देते हैं सर। बेनिफिट, सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है कि सपोज करो
you have joined any product based company. अब you belong to any other city और वहाँ पर वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का हर सिटी के अंदर ऑफिस नहीं है, लेकिन टीसीएस का इंडिया के अंदर जो भी आपके अच्छे सिटी है हर सिटी के अंदर आपके पास ऑफिस नहीं है, कहीं भी होगा। और यू बिलोंग टू सपोज करो हैदराबाद और हैदराबाद के आसपास आप ज्वाइन करना चाहते हैं, क्या हुआ? ऐसा नहीं है कि इनिशियली तो कुछ लोग कंप्लेंट भी करते हैं कि सर हमें नहीं मिलता, हमें मॉल नहीं मिलता, तो आपको वर्क तो करना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं इनिशियली अगर आपको हमने मुंबई लोकेशन मिला हुआ है और आप दिल्ली मूव करना चाहते हैं और आप फ्रेशर हैं तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन जब आप प्रोडक्ट के अंदर काम करते हैं आप दिल्ली मूव कर सकते हैं। अगर मैं दिल्ली एनसीआर के अंदर बात करूँ तो हर जगह ऑफिस है, नोएडा के अंदर ऑफिस है, नोएडा के अंदर 6 ऑफिस है, इवन 7 ऑफिस है हमारे नोएडा के, और बड़े बड़े ऑफिस हैं जिसमें हमारा 3-4-5 हजार आपके एम्प्लॉयड है। वैसे हमारा दिल्ली के अंदर ऑफिस है, गुड़गांव के अंदर ऑफिस है, हर जगह ऑफिस है, पर टीसीएस 63 कंट्रीज के अंदर काम करता है। ओके सर, तो ये हमारा, मैं इसीलिए मैं कह सकता हूँ मेरे पास पैसा सब कुछ नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि मेरे पास अच्छे ऑफर नहीं आ रहे, बहुत अच्छे ऑफर आए। तो मैं एमबीए किया था, एमबीए से पहले भी मेरे को रिएक्ट नेटिव के लिए बहुत अच्छे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी से भी ऑफर आए, लेकिन होता क्या है कि अगर आप वहाँ ज्वाइन करेंगे तो उसको समझने का एनवायरमेंट कैसा होगा, मुझे लगता है टीसीएस में वर्क से अच्छा वर्क कल्चर है। ट्रू सर, ट्रू। हो सकता है आपको कमेंट नहीं करेंगे कि नहीं जी इसमें है, सबके अपने अपने व्यूज होते हैं। नहीं सर, बिल्कुल नहीं रहा हूँ, लेकिन जो मुझे अच्छा लग रहा है वो मुझे अच्छा लग रहा है। ठीक है, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो मूव ऑन कर गए थे टीसीएस से, लेकिन अब उनके मैं रिक्वेस्ट आती है मेरे पास, भाई वापस ले लो टीसीएस ले लो, लेकिन वो पॉसिबल नहीं होता। एक बार टीसीएस से जो चला गया उसको हम वापस ले लेते। ओके, बेटा गया सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सर। हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट यही पूछते हैं कि सर लेट्स से कि मैंने इंटरव्यू दिया एंड आई एम आल्सो सिलेक्टेड एंड आई आल्सो एक्सेप्ट द ऑफर लेटर, तो और मैंने ज्वाइन नहीं किया बिकॉज स्टूडेंट्स के मन में होता है मैं स्टार्टअप कर लूँ, या स्टूडेंट होता है कि मेरे को अपने लोकल में ही वर्क करना है और वो ज्वाइन नहीं करते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट हमसे ये पूछते हैं कि सर हमें उसके बाद कभी अपॉर्चुनिटी मिलेगी टीसीएस में? ये पॉसिबल ही नहीं। अगर आपने ऑफर लेटर एक्सेप्ट कर लिया है जी सर, तो होता क्या है कि आप दोबारा से अप्लाई नहीं कर सकते। ओके ओके, ये भी बता रहा हूँ, अगर हमारे यहाँ से 3-4 साल किसी ने काम किया तो स्विच करके अच्छी कंपनी में चला गया, और पहले होता था लोग क्या करते थे, स्विच करते थे, अच्छी कंपनी ज्वाइन करते थे, 2-3 स्विच करते थे, पैकेज वहाँ से बढ़ाते थे, वापस टीसीएस ज्वाइन कर लेते थे, क्योंकि जॉब सिक्योरिटी की वजह से। जब उन्हें लगता था कि हाँ मार्केट में रिसेशन है तो टीसीएस ज्वाइन कर ले। ठीक है, तो ये अब पॉलिसी चेंज हो गई, खत्म कर दी, तो ये पॉसिबल ही नहीं। तो इसलिए टीसीएस में रहना है तो अच्छे से, और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे लर्निंग नहीं, बहुत ज्यादा लर्निंग। और सबसे बड़ी बात ये है कि हम इंडिया के अंदर, मतलब मैं बताऊं कि 4 लाख से ज्यादा लोगों को एक पाल रहे हैं। ट्रू सर, ट्रू, ये तो मानोगे ना? ट्रू सर, ट्रू। और उन 4 से, ये तो मैं एक आपको कम काउंटिंग बता रहा हूँ, 4 लाख और ज्यादा ही है, तो 4 लाख से अब 4 लाख से कितने लोग जुड़े होंगे बताओ? किस कंपनी के पास 4-4.5 लाख लोग? मुझे नहीं लगता सर, मेरे को नहीं लगता सर। जानकर हैरानी होगी कि आर्मी और रेलवे को छोड़ के सबसे ज्यादा एम्प्लॉय हमारे पास। ट्रू सर, क्योंकि अभी भी सर अगर हम देखें इस रिसेशन में, सब लोग बोल रहे हैं रिसेशन है, मुझे लगता है टीसीएस ने कोई भी ऐसी प्रोफाइल नहीं होगी सर जहाँ पे हायरिंग नहीं निकाली होगी। सिर्फ टीसीएस ने हर प्रोफाइल के लिए हायरिंग किया है। अभी रिसेंटली कोई भी कंपनी, आप मोस्ट ऑफ कंपनीज को उठा लो, एचआर को हायर नहीं कर रही है। हाँ, जो रिक्रूटर्स होते हैं, हमने रिक्रूटर्स के लिए ओपनिंग निकाली। हाँ, टीसीएस एमबीए हायरिंग के अंदर हमने देखा सर, मार्केटिंग, एचआर, नहीं एमबीए तो अलग है। हाँ। हम एक्सपीरियंस एचआर को हायर ओके, एक्सपीरियंस्ड आल्सो। हाँ, ग्रेट। जो एक्सपीरियंस है जिनको 5 to 10 इयर्स का, और पैन इंडिया लोकेशन, ओके, चाहे वो मुंबई हो, चाहे पुणे हो, चाहे दिल्ली हो, पैन इंडिया लोकेशन वी आर हायरिंग। किसी कंपनी को मुझे बता दो कौन एचआर, अब एचआर क्यों हायर कर रहे हैं? क्योंकि बहुत सारी ओपनिंग आने वाली है। तो मतलब एक स्टूडेंट्स के लिए काफी अच्छी बात है कि नेक्स्ट बैचेस भी तैयारी अभी ढंग से कर लीजिए, बिकॉज ओपनिंग्स काफी आपको टीसीएस में आने वाले टाइम भी दिखने वाली है, और सारे कोर्सेज के लिए। दिस नॉट ओनली फॉर इंजीनियरिंग बट टीसीएस जो है हर डोमेन के अंदर हायरिंग करता है, और इस जैसी ऑर्गेनाइजेशन मतलब
बीए को भी हायर कर बीए, हाँ, ट्रू सर, वी हैव सीन बीए स्टूडेंट्स आल्सो। कोई भी कोर्स ऐसा नहीं होगा सर शायद जहाँ आप हायरिंग ना कर रहे हो। पहले एक कंप्लेंट होता था कि सर आप जो आपके जनरल कोर्सेज हैं लाइक बीएससी इनको हायर नहीं करते हो, लेकिन अब आपने देखा होगा कि हम सब कोर्सेज को हायर कर रहे हैं, बीकॉम को हायर कर रहे हैं। ट्रू सर, बीकॉम, ट्रू सर। हम जिन्होंने बीटेक एमई में किया हुआ है, पीसी में किया हुआ है या सिविल में किया, उनको भी हायर कर रहे हैं। बिल्कुल सर। तो सर यहाँ पे अभी एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। आपने जैसे बोला मैकेनिकल सिविल स्टूडेंट, तो मेरे पास काफ़ी स्टूडेंट है दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर टीसीएस एनक्यूटी जो सिविल मैकेनिकल बैकग्राउंड से है, और एनक्यूटी उनका कोई तो सर ऐसा भी है दोज हु क्वालिफाइड फॉर डिजिटल एंड प्राइम ऑल्सो बीइंग लाइक सिविल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो उनके माइंड में सर ये आता है कि आईटी कंपनी में मेरा रोल क्या होगा, या एज अ मैकेनिकल इंजीनियरिंग मेरे से इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और फ्यूचर मेरा क्या होगा इन टर्म्स ऑफ, लेट्स से मैंने सिविल का हूँ, मैं मैकेनिकल का हूँ। देखो यार, मैं रचित आपको ना एक चीज मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा। जो इंटरव्यूअर होता है ना, वो आपसे क्वेश्चंस आपके अकॉर्डिंग पूछता है, जो क्वेश्चन आप चाहते हैं। ट्रू। मैं ये आपको इंटरनल चीजें बता रहा हूँ क्योंकि जनरली बच्चे ये नहीं पता होता। जो आप चाहोगे इंटरव्यूअर वो क्वेश्चन पूछेगा। अभी आपको ये टिप्स पता होना चाहिए कि आप इंटरव्यूअर को कैसे कन्विंस करें कि वो आपसे आपके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछे। ट्रू सर। तो ये चीज आपको फर्स्टली जो आपका इंट्रोडक्शन होता है ना, और इंट्रोडक्शन शुड बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ट्रू सर। और आपने सपोज करो आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया है, उस प्रोजेक्ट को ड्यूरिंग योर जो इंट्रोडक्शन है उस प्रोजेक्ट के बारे में आपको बार बार 2-3 बार रिपीट करना पड़ेगा। और इंटरव्यूअर के माइंड में आपको एक इमेज बनाना पड़ेगा उस वर्ड्स की, जो वर्ड्स आप बार बार यूज कर रहे हैं रिलेटेड टू योर प्रोजेक्ट्स या जो भी आपका इंपॉर्टेंट है। इफ यू आर स्ट्रॉन्ग इन योर प्रोजेक्ट, योर इंटर्नशिप, योर सर्टिफिकेशन, जिससे भी चाहते हैं कि हाँ मुझे बहुत अच्छे से आता है कि इससे मेरे से क्वेश्चन पुट हो, ड्यूरिंग योर इंट्रोडक्शन आपको उसको हाईलाइट करना पड़ेगा, उस पर और एम्फेसाइज करना पड़ेगा ड्यूरिंग योर इंट्रोडक्शन। ट्रू सर, ट्रू। उस पॉइंट्स पर टोन को चेंज करना पड़ेगा ताकि एक इमेज has been created in the mind of interviewer. And और उसी से वो क्वेश्चन उसी से they will ask similar question, मतलब फर्स्टली। और अगर फर्स्ट क्वेश्चन आपसे उसने पूछा, इफ यू आर एबल टू आंसर तो आपके चांसेस हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन का ही अगर आप आंसर नहीं कर पा रहे तो ये मानिए 90% आप रिजेक्ट होने वाले। ओके, बहुत बहुत बड़ी बात है सर, क्योंकि सब लोगों को मालूम है कि फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और स्टूडेंट बहुत ज़्यादा नर्वस होता है उस समय जब पहली बार इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। और बहुत बार क्या होता है कि बहुत सारे लोग याद करके चल जाते हैं, वहाँ नर्वस हो जाते हैं, भूल जाते हैं। हमने बहुत सारे बच्चों को देखा है सर। देखो, इसके लिए ना बच्चों को मॉक इंटरव्यू देने पड़ेंगे। हाँ। जो इंडस्ट्री लीडर्स हैं, मैं अभी भी ये एडवाइस करता हूँ, जिस भी आप ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं, चाहे वो आपका इनकी है, विप्रो है, गूगल है, किसी में भी जा रहे हैं, आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, ट्राई करो कि उस इंडस्ट्री के लीडर से कनेक्ट करना। ट्रू सर, ट्रू। लीडर्स में अगर आपको कोई एचआर मिल जाता है तो उससे बड़ी तो कोई बात ही नहीं। ट्रू सर, बिल्कुल। उससे कनेक्ट करने की कोशिश करो। देखो, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, सबके आंसर्स पॉसिबल नहीं होते। ट्रू सर, ट्रू ट्रू। इसलिए क्योंकि मैं सबको ना ही कनेक्ट कर सकता हूँ, ना मैं सबके आंसर्स कर सकता हूँ, मैंने छोटा सा आपको रास्ता बता दिया। लिंक्डइन पे आंसर्स नहीं मिलते हैं, रीजन बीइंग क्योंकि आंसर्स तब मिलते हैं उन लोगों को मिलते हैं जिनको ज्यादा नोटिस किया जाता है। सही बात। अब आप लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हो लिंक्डइन का भी, चलो मैं छोटा सा एग्जाम्पल दे देता हूँ। आप लिखते हो कनेक्ट भेजा, उसने कनेक्ट आपका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया, आप डायरेक्ट मैसेज करोगे, सर मैं ये हूँ, मेरा ये प्रॉब्लम है, सर इसका सोल्यूशन दो। आपकी कुटी का लड़का थोड़ी जाएगा, आपका रिलेटिव है क्या, चाचा का लड़का है जो आपके किसी के पास है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने का टाइम? बिल्कुल नहीं है सर। ठीक है। और मैंने अभी यूट्यूब चैनल भी बनाया है, कॉर्पोरेट जॉब्स विद पवन। बिल्कुल सर, हम आपका जो लिंक्डइन है और जो यूट्यूब चैनल है उसको भी हम डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे, सो हमारे स्टूडेंट्स भी जाके मतलब उस चैनल को सर से सीख सकते हैं। बिकॉज एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है सर, हमने बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन देखी हैं और एचआरएस भी देखे हैं सर, मतलब इवन दे डू नॉट वांट टू हेल्प स्टूडेंट्स।
और जब तक आप स्टूडेंट कम्युनिटी को उस पूरे प्रोसेस के बारे में या उनकी हेल्प नहीं करेंगे, मुझे लगता है तब तक स्टूडेंट भी उस चीज़ को समझ नहीं पाएगा। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है सर, एंड आई सच में मतलब दिस इज वेरी गुड इनिशिएटिव सर, थैंक यू सो मच सर फॉर दिस। तो मेरा फर्स्ट सजेशन बच्चों के लिए है हाँ जी सर, कि अपना सीवी को स्ट्रॉन्ग बनाओ, ठीक है अपने सर। प्रोजेक्ट पे काम करो। अब प्रोजेक्ट के लिए मैं कुछ टिप्स देना चाहता हूँ। हाँ जी सर प्लीज। जब आप ड्यूरिंग द अपना जो सीवी है उसमें प्रोजेक्ट मेंशन कर रहे हैं, जी सर। उसके अंदर अपने टीम मेंबर डालो ओके, कि हमारे टीम मेंबर हैं। ये बहुत बड़ी पॉइंट है सर। उसके अंदर अपने चैलेंज डालो, क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस हो रहे थे वो आपको उसके अंदर डालना है। उसके अंदर लिखना है कि आई हैव फेस्ड 3 चैलेंजेस। अब जब आपका इंटरव्यूअर देखेगा कि 3 चैलेंज आए तो वो 3 चैलेंजेस से आपसे क्वेश्चन पूछेगा क्या क्या चैलेंज थे बताओ, तो उसको आपको प्रिपेयर करके जाना है। ट्रू। तो क्योंकि जितने ज्यादा क्वेश्चंस अगर आप चाहते हो कि आपके बिना मतलब आपकी बिना मर्जी के वो क्वेश्चंस ना पूछे तो आपको वो क्वेश्चंस मेंशन करने पड़ेंगे। ट्रू सर, ट्रू। और सर हम लोग जब इवन बच्चों का रिज्यूमे देखते हैं ना, मतलब आज तक मैंने बहुत ही लिमिटेड बच्चे देखे हैं सर जिन्होंने कभी टीम मेंबर भी मतलब कभी भी अपने रिज्यूमे डाले हैं। और अकेला इंसान तो सर इतना बड़ा कोई भी प्रोजेक्ट जब वो बनाते हैं बना ही नहीं सकते, किसने फ्रंट एंड किया होगा किसने बैक एंड किया होगा, वो अपना ही सब कुछ मतलब पार्ट लिखते हैं उसमें और कुछ नहीं लिखते हैं अबाउट टीम एंड चैलेंजेस। अभी तक मैं 10,000 से ज्यादा इंटरव्यू ले चुका हूँ, फ्रेशर्स एंड एक्सपीरियंस दोनों के अंदर। जो मैं चीजें अभी बता रहा हूँ ना, ये बड़े बड़े जो HR होते हैं उनके साथ जब हमारा HR मीट होता है और रिज्यूमे डिस्कशन होता है तो ये सारे पॉइंट मैं आपको ग्रीन वहां से निकाल के बोला हूँ कि कोई डिस्कस नहीं करेगा मार्केट के अंदर। और ना ही मैंने बहुत सारे रिव्यूमे देखे, ना ही इस टाइप के क्वेश्चंस मेंशन किए जाते हैं। सिर्फ प्रोजेक्ट के बारे में लिख दिया जाता है कि ये प्रोजेक्ट है, उसमें क्या चैलेंजेस आए आपको डालना पड़ेगा क्वेश्चंस कि आई हैड फेस्ड 3 चैलेंजेस और चैलेंजेस। अब जो आपके 4, 5, 6, 7 जो भी चैलेंज आए हैं वो चैलेंज जब आप देखोगे ना सिर्फ काउंटिंग डालो वो फिर पूछेगा कौन कौन से चैलेंज थे, उसके आंसर आपको प्रिपेयर करके बिल्कुल। अदरवाइज आप रिज्यूमे के अंदर ये चीजें नहीं डालेंगे, सीवी के अंदर चीजें नहीं डालेंगे, फिर इंटरव्यूअर अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन आपसे पुटअप करेगा। और अगर वो अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन पुटअप करिए तो आपके चांसेस है कि आप रिजेक्ट हो जाए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अगर आप चाहते हैं कि जो आपने पहले से प्रिपेयर किया हुआ है ऐसे कोई वही पूछे तो आपको सीवी के अंदर अपने इंट्रोडक्शन के अंदर मेंशन करना। तो सर यहाँ पे एक सबसे बड़ा पॉइंट ये आता है कि स्टूडेंट हमसे बोलता है कि एक तो हमने जब TCS का फॉर्म फिल किया था तो एक रिज्यूमे हमने वहाँ पे सबमिट किया था सर, और अभी जब हमारा इंटरव्यू है तो वहाँ पे उन्होंने हमसे रिज्यूमे एंड अदर डॉक्यूमेंटेशंस को हमसे मंगवाया है। तो क्या हम अपना जो रिज्यूमे है तो वो अपडेटेड रिज्यूमे लेके जा सकते हैं सर वहाँ पे? बिल्कुल लेके जा सकते हो। ओके, आपके पास हार्ड कॉपी होना चाहिए। ओके, सो अपडेटेड रिज्यूमे हम हार्ड कॉपी में न्यू पैटर्न वाइज जो हमने किया है, हाँ, जो आपके पास फाइल होगी डॉक्यूमेंटेशन की उसके अंदर आपके पास 5 से 6 अपडेटेड रिज्यूमे आप लेके जा सकते हो। और अगर कलर होंगे और वेल मैनर्ड में वेल फॉर्मेटिंग, क्योंकि रिज्यूमे आपका ऐसे मैं बार बार बोलता हूँ ये थोड़ा सा मजाक टाइप भी हो जाता है कि ऐसे समझो अगर आपकी शादी होने वाली है और 10 फोटो आपके पास आ रहे हैं लड़की के तो आप डिसाइड करना है ना आपको बिल्कुल इसके साथ डेट पे जाना है। बिल्कुल सर, के साथ जाओगे जो रिप्रेजेंटेशन मतलब बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अगर आपका रिज्यूमे बहुत अच्छा बना हुआ है अकॉर्डिंग टू जिस कंपनी के अंदर आप जा रहे हैं उस कंपनी के अकॉर्डिंग बना हुआ है तो आपके चांसेस। और रिज्यूमे के अंदर बहुत सारी चीजें भी नहीं मेंशन करनी है जो आपको नहीं आती। हाँ, बहुत सारे बच्चे सारे मतलब टेक्निकल स्किल्स लिख देते हैं जो उन्होंने ना प्रोजेक्ट पे काम किया उसमें वो भी डाल देते हैं, स्किल्स डाल दिए बेफालतू के। जो सपोज करो आपने जावा मेंशन किया, C++ मेंशन कर दिया, मैंने देखा है मेरे पास रिज्यूमे 2-3 आए हुए हैं ITF वालों ने ही मुझे भेजे, तो मैंने देखा उसमें उन्होंने C++ भी लिख रखा है, जावा भी लिख रखा है, इवन पाइथन भी लिख रखा है। फिर क्या हुआ कि ITF वालों ने मेरे को कनेक्ट कराया उन बच्चों से, तो मैंने जब उनसे डिस्कस किया कि प्रोजेक्ट किसमें किया, जावा में, C++ क्यों डाला है कि सब ताकि इंप्रेशन ज्यादा चीजें आती है हमको, ठीक है। और मैंने फिर उससे पूछा कि अगर
interviewer will ask questions from C++. Are you able to answer? Sir 50-50. रिमूव करो इसको। सही बात है सर। और टेक्नोलॉजी आप रिज्यूमे के अंदर सीवी के अंदर वो मेंशन करो जिसमें आपने प्रोजेक्ट बनाया है। ट्रू ट्रू ट्रू। ऐसा नहीं कि बहुत सारी चीजें आपने बनाई, किसी 4 सब्जेक्ट आपके स्ट्रांग होने चाहिए, जिसमें से 2 सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। कोई भी 2 सब्जेक्ट उठा, जिसमें से मैं डेटा स्ट्रक्चर, DBMS, हाँ इनकी मैं ज्यादा आपको बोलता हूँ। CN हो गया, CN, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, आप इस टाइप के कुछ मॉडल्स आपको अजाइल क्यों यूज करते हैं। अच्छा, वाटरफॉल मॉडल क्यों यूज नहीं हो रहा आजकल। इस टाइप के क्वेश्चंस स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करने चाहिए, छोटे-छोटे क्वेश्चंस। अच्छा, एक चीज और थी, जैसे अभी 2024 बैच का भी इंटरव्यूज होने हैं, तो वहाँ पे फॉर्मल वेयर्स लिखा था, तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं क्या सर हमें कॉलेज यूनिफॉर्म में जाना है या कैसा ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए हमारे लिए इंटरव्यू के लिए। देखो यार, आपके पास ना अगर कॉलेज यूनिफॉर्म में जा सकते हो चले जाओ, अगर आप चाहते हो कॉलेज यूनिफॉर्म में नहीं जाना है हमको, तो आपके पास शर्ट पैंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप नेता वाला कुर्ता वगैरह पहन के जा रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, टी शर्ट पहन के जा रहे हैं, तो ये गुड इम्प्रेशन नहीं होता है। बिल्कुल, ठीक है, तो अगर ये आपका एक एटीट्यूड शो करता है जो आपके। और सर एक चीज़ और आता है, बहुत सारे स्टूडेंट जैसे होता है, क्योंकि हमें यहाँ पे जैसे जो डिग्रीज डॉक्यूमेंटेशन वाला पार्ट होता है, तो बहुत सारे स्टूडेंट अपना जैसे जो 10th-12th की जो मार्कशीट की फोटोकॉपी ले जाते हैं, तो वो उनको सारी की सारी ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन ही चाहिए होते हैं एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू ऑल्सो। यार ये मैं आपको, मेरे पास भी बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस आ रहे हैं कि आपके पास अगर ओरिजिनल है तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। तो ओरिजिनल ट्राई करो, ओरिजिनल ले जाने का। अगर 1% आपके पास ओरिजिनल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजों में मेरे पास एक मैसेज आ रहा था जी सर, तो आपको उस केस में ले जा सकते हो, लेकिन आप ट्राई करो कॉलेज से मांगो। कॉलेज एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू कॉलेज आपको दे देगा बिल्कुल, कीमत पे नहीं देगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल होना चाहिए, चाहे वो आपका आधार कार्ड है, चाहे और बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट्स की आपको। जी सर, ओरिजिनल बच्चों के पास होना चाहिए। जी सर। सर बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे पूछते हैं, जैसे प्राइम है, निंजा है, डिजिटल है, तो इन तीनों में कैसा डिफरेंस है जॉब प्रोफाइल इन टर्म्स ऑफ रोल्स या फ्यूचर ग्रोथ के हिसाब से सर? तो प्लीज सर थोड़ा सा आप इन तीनों प्रोफाइल्स के बारे में अगर स्टूडेंट को बता पाए। तो अगर हम प्राइम को ज़्यादा पे कर रहे हैं तो हमारा एक्सपेक्टेशंस भी ज़्यादा होगा। बिल्कुल सर, ठीक है, तो प्राइम को हम जो हमारे पास क्रिटिकल प्रोजेक्ट होता है, ओके, उसके अंदर हम उनको ऑन बोर्ड करते हैं। ओके, क्रिटिकल प्रोजेक्ट जिसके अंदर हमें क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। हाँ, तो इसीलिए एट द टाइम ऑफ जो प्राइम होता है उसमें हम आपका क्रिटिकल थिंकिंग चेक करते हैं, ओके, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल चेक करते हैं, ओके, आपका कोडिंग स्टैंडर्ड चेक करते हैं, ओके, जो प्रोजेक्ट किया उससे डीपली देखते हैं। वैसे ही हमारा डिजिटल का भी होगा। अच्छा, तो हाँ, तो क्वेश्चंस तो पूछे जाएंगे। और डिजिटल प्राइम को जो क्रिटिकल हमारे प्रोजेक्ट हैं उसके अंदर हम ऑन बोर्ड करते हैं बच्चों। अच्छा, निंजा वाले होते हैं जनरली टेक्निकली क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, प्रोजेक्ट से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, लैंग्वेज नहीं पूछी जाएगी, उनसे भी जा सकते हैं। और ये टोटल इंटरव्यूअर पे डिपेंड करता है, हो सकता है निंजा वाले से भी टेक्निकली थोड़ा अच्छे क्वेश्चन पूछे। अच्छा, ओके। एंड सर जैसे कोई स्टूडेंट हमारा निंजा में सेलेक्ट होता है तो उसका कितने टाइम के बाद वो इस रोल तक आ सकता है, जैसे डिजिटल या मतलब टीसीएस की अपॉर्चुनिटी देता है कितने टाइम के अंदर टू अपग्रेड देम टू हायर पैकेजेस प्रोफाइल लाइक डिजिटल एंड प्राइम? देखिए, हायर पैकेज की अगर मैं बात करूँ तो हर आपको जो आपके जब बच्चे को 2 साल हो जाते हैं तो उसका प्रमोशन होता ही होता है। अच्छा, ओके। हाँ, वो सबसे पहले वो असिस्टेंट इंजीनियर होता है, वो सिस्टम इंजीनियर होता है। ओके, 2 साल के बाद उसका पैकेज इंक्रीज होना ही होगा। ओके, ठीक है। बाकी कुछ चीजें इंटरनल है वो डिस्कस नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। इस बार ऐसा नहीं है पैकेज इंक्रीज नहीं होगा, पैकेज एंड प्रोफाइल बोथ इंक्रीजेस। और जो हमारे आपके कुछ
ग्रेडिंग सिस्टम होता है। जी सर, ग्रेडिंग सिस्टम। हाँ, तो उस पर जब आपको ग्रेडिंग मिलता है एवरी मार्च अप्रैल में, तो उस पर बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं, जिसको हम बैंड बोलते हैं, ABC। ओके ओके सर, इंक्रीमेंट डिपेंड करता है। ओके सर, एक बहुत सारे हमारे पास बीटेक के अलावा स्मार्ट हायरिंग के बच्चे भी आते हैं, जिसमें हमारे पास इग्नाइट एंड हमारे पास होते हैं सेलेक्ट। तो सर बच्चे हमसे जनरली दे आस्क कि जैसे हम इग्नाइट में सेलेक्ट हो जाते हैं, वहाँ पे टीसीएस ने इस बार मतलब जो एमसी है वो अपॉर्चुनिटी भी देता है हमें, तो हम लोग कितने टाइम के बाद मतलब अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम लोग उस लेवल तक आ सकें, जैसे डिजिटल या प्राइम, या हमारा रोड मैप फ्यूचर का कैसे रहता है सर फॉर अ ग्रेजुएट स्टूडेंट? देखिए, मैं अगर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स की बात करूँ, सपोज करो अभी इनिशियली वो नॉन टेक्निकल पार्ट, सपोज करो, ठीक है, और वो किसी प्रोजेक्ट में है, वहाँ प्रोजेक्ट से रिलीज हुई है, और ड्यूरिंग दैट पीरियड वो टेक्निकल चीजें कुछ सीख रहे, किसी लैंग्वेज पर वो काम कर रहे थे, या कोई कहीं से उन्होंने सर्टिफिकेशन कर दिया, सपोज करो रिएक्ट। ओके, तो वो एक आरएमसी होते हैं हमारे, जो इंटरनल एचआर होते हैं, जो प्रोजेक्ट लोगों को भेजने का काम करते हैं, ऑनबोर्डिंग का काम। ओके, वो रिपोर्ट करेगा, रिपोर्ट करके वो कह सकता है कि आई एम इंटरेस्टेड इन रिएक्ट.जेएस और मेरे पास ये सर्टिफिकेट। अच्छा, ओके, मेरे पास जावा का सर्टिफिकेट, तो वहाँ पर आरएमसी ट्राई करेगा कि आपको जावा का प्रोजेक्ट। अच्छा, इसमें कोई प्रोजेक्ट की कमी नहीं है, बिल्कुल, और हर टेक्नोलॉजी का प्रोजेक्ट है, मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी है जो बच्चों ने। अच्छा, तो हर टेक्नोलॉजी का प्रोजेक्ट है, जहाँ पर आप मूव करना चाहते हो वहाँ मूव कर सकते हो। इवन बीपीएस वाले लोगों को मैंने देखा है टेक्निकल काम करते हुए, बहुत सारे। क्योंकि साइंस टू आईटी भी टीसीएस का स्लोगन है भी है कि स्टूडेंट्स फ्रॉम साइंस एंड दे आर नाउ आईटी, तो साइंस टू आईटी बीपीएस आल्सो। नहीं, वो तो ठीक है, मैं तो कहता हूँ कि अगर आप बीकॉम किया हुआ है और आप इनिशियली आपने बीपीएस ज्वाइन किया और आप चाह के मूव ऑन करना टेक्नोलॉजी में, आप मूव ऑन कर सकते हो। ओके, आपके अंदर बस लर्निंग एंड टेक्नोलॉजी। ट्रू, एंड टीसीएस वो एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा देता है लर्निंग का, वो तो है ही। हमारे सर्टिफिकेशन चलते रहते हैं, इंटरनली चलते रहते हैं। ओके, इवन जो एचआर होते हैं वो आपको फोर्स करते हैं सर्टिफिकेशन के लिए। ओके, हमारे पास एक पूरी टीम होती है तो आपको मेल करेगी बार बार कि ये सर्टिफिकेशन अभी आप डेवऑप्स करो, आप ये करो, आप क्लाउड में चले जाओ, ये करो, बहुत सारे सर्टिफिकेशन पहले हो सकते हैं। अगर आप नॉन टेक्निकल अभी काम कर रहे हैं, बीपीएस में काम कर रहे हैं और आप टेक्निकल में मूव होना चाहते हैं, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी होता है। ग्रेट सर, ग्रेट। सो सर, थैंक यू सो मच। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी मेरी लास्ट, पहले तो सर कुछ मैं स्टूडेंट से भी चाहूँगा, मतलब कुछ आपके हिसाब से आप कुछ एक क्वेश्चन बच्चों को ज़रूर दो, सो दैट दे कैन कमेंट आफ्टर द सेशन ऑल्सो कि रचित जी, अभी जो यूट्यूब चैनल्स है मैंने अभी रिसेंटली क्रिएट किया है, हाँ जी, आप जैसे लोगों ने बोला कि सर एक बिल्कुल, तो उस पर अभी मैं 3 सेशन करने वाला हूँ। ओके, एचआर, ठीक है, इंटरव्यू, बिल्कुल, एक आपका टीआर इंटरव्यू, ओके, और एक ऑनलाइन, ओके, ठीक है, और साथ में एक इंट्रोडक्शन का भी होगा, ओके, और प्रोजेक्ट रिप्रेजेंटेशन, ओके, इवन 5 सेशन का मैंने भी डिसाइड किया हुआ है। ग्रेट, तो आपको रिकमेंड कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सर, इसको बच्चों को बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो बच्चों को यही एक लास्ट सजेशन, मेरा 3-4 सजेशन होते हैं। हाँ, सबसे पहले आपका सीवी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। सीवी स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आप सीवी से स्ट्रांग नहीं बना सकते, फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते, तो बहुत सारे एक्सपर्ट हैं उनसे आप एडवाइस ले सकते हैं। हाँ, तो पहला आपका सीवी स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है सर। दूसरा आपका जो इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन आपका इम्प्रेसिव होना चाहिए एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। ओके, बहुत इम्प्रेसिव होना चाहिए, क्योंकि इंट्रोडक्शन ही आपका 90% डिसाइड करता है कि आपका सिलेक्शन होना है। बिल्कुल, ओके। अगर आप इंट्रोडक्शन में अगर अपने आप को ठीक से रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, आप नर्वस हो जाते हैं, तो ये मानो कि सिलेक्शन के चांस वहाँ पे रिड्यूस हो गए। इंटरव्यूअर आपसे जरूर बोलेगा बी रिलैक्स, डोंट वरी, वो जरूर बोलेगा, लेकिन उसको ये लगता है कि हमको भी तो कॉन्फिडेंस लोग चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात है सर। तो इंट्रोडक्शन आपका इम्प्रेसिव होना चाहिए, क्योंकि सीवी के अंदर क्या लिखना ये बहुत बड़ी चीज है। एंड जस्टिफाई करना उसको, कोई भी देगा,
तो आप अभी उसको चैट जीपीटी को बोलोगे वो बना के दे देगा आपका रिव्यू। बिल्कुल सर। ठीक है, लेकिन लिखना क्या है, कैसे क्या आपका ऑर्डरिंग होना चाहिए, इंटरव्यू के किस चीज को हमको हाईलाइट ज्यादा करना है, किसको कम हाईलाइट करना है, ताकि इंटरव्यूअर कहाँ से क्वेश्चन पूछे उसको कैसे बताना है। सीवी देखो, सीवी देख के उसको पता लगे कि मुझे यहाँ से क्वेश्चन पूछने हैं जिससे आप चाहते हो, और इंटरव्यूअर को पता भी ना लगे। ये सीवी के अंदर मैटर करता है। सीवी तो कोई भी आपको मार्केट में 1000 सीवी मिल जाएगी, 100 रुपीज के टूल आते हैं, उस पर आप इन्फॉर्मेशन डालो, वो जनरेट करके अंडर। ट्रू सर। तो फर्स्ट आपका सीवी इंट्रोडक्शन, सेकंड आपका इंट्रोडक्शन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। थर्ड पॉइंट जो आपने लाइव प्रोजेक्ट है आपका, लाइव प्रोजेक्ट्स, उस लाइव प्रोजेक्ट को किसी सर्वर पे डिप्लॉय करो। ठीक है। अगर आपने डिप्लॉय किया हुआ है किसी भी सर्वर पर, तो वो रनिंग मोड में है, तो आप जो आपका कई बार क्या होता है, इंटरव्यू को डाउट हो सकता है, तो आप उसको दिखा सकते हो कि सर मेरा डिप्लॉय है, ये मेरा डोमेन नेम है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। और अगर उसने चेक कर लिया ऑन योर रिक्वेस्ट, द चांसेस 99%। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना टाइम दिया हमें सर। एंड मैं बच्चों के लिए हमेशा रहता हूँ।